वेलकम बैक। नेक्स्ट टॉपिक हमारा एरे है। एरे मतलब अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन रो एंड और कॉलम। मतलब कि डेटा रो और कॉलम में एक वेरिएबल में अब तक क्या है कि सिर्फ एक वैल्यू रखते थे। एक वेरिएबल में एक से ज्यादा वैल्यू रखना हो, जैसे सीरीज ऑफ नंबर रखना है, बहुत सारा नाम रखना है, तो उसे हम एरे कहेंगे। एरे को डिक्लेयर कैसे करेंगे? तो उसके लिए पहले से जो भी डेटा है उसको हम हटा लेते हैं। सपोज हम लिखते हैं वैर और एक लिस्ट लेते हैं पर्सन इक्वल टू ब्रैकेट के बीच हम कुछ नाम लिखते हैं। जैसे पहला नाम लिख रहे हैं मिस्टर सोहन, दूसरा नाम लिखते हैं मिस्टर मोहन, तीसरा नाम लिखते हैं मिस्टर सुनील। ये क्या है? ये तीन अलग अलग नाम है जो कि अलग अलग कोट के बीच कॉमा से सेपरेटेड है, लेकिन ये तीनों नाम एक ही में हम ले लिए हैं। यानी कि ये पर्सन जो बनेगा वो अब एक एरे है और पर्सन में तीन डेटा है। अगर इसको हम देखना चाहें तो कैसे देखेंगे? तो हम सिंपल लिख सकते हैं कंसोल डॉट लॉग और यहाँ लिखेंगे पर्सन, और पहला अगर देखना है तो हम लिखेंगे 0 ऐसे। यानी कि पर्सन का 0 एलिमेंट हमें देखना है। तीन नाम है, फर्स्ट एलिमेंट 0 से स्टार्ट होता है और लास्ट एलिमेंट जो होता है वो साइज -1, साइज 3 है, 1 2 और 3। तो लास्ट एलिमेंट जो होगा वो 2 होगा। तो ये पहला दिखाएगा। और ऐसा करते हैं, एक और कंसोल डॉट लॉग लिखते हैं और इसमें लेते हैं 2। 2 यानी कि लास्ट, यानी पहला हमें देगा सोहन, फिर मोहन के लिए हम कुछ लिखे ही नहीं है, और तीसरा में हम मिस्टर सुनील लिखे हैं। प्रीव्यू पे आते हैं, सिंपली रिफ्रेश करते हैं, F12 दबाते हैं ताकि हमारा कंसोल खुल जाए, और बटन पे क्लिक करते हैं। चूंकि बटन क्लिक पे ही हम लिखे हुए हैं तो हम यहाँ पे फाइल का नाम गलत है, चूंकि नया फाइल बनाए हैं, तो इसको हम 9 कर लेते हैं। अब हम ओके पे क्लिक करते हैं। नीचे दिख रहा है कंसोल में कि मिस्टर सोहन और सुनील। क्लियर? यानी कि पहला एलिमेंट जो है वो 0 है और लास्ट एलिमेंट जो है वो साइज एरे का जो भी होगा उससे एक कम, यानी -1। अगर तीनों एलिमेंट को हम देखना चाहें तो हमारे पास बहुत सारा तरीका है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, ऐसे एक एक करके अगर हम नाम लेंगे तो बहुत समय लगेगा। हो सकता है कि लिस्ट में, ये जो लिस्ट है पर्सन का, इसमें हो सकता है 100 नाम हो। तो हमारे पास एक पर्सन के साथ, पर्सन क्या है, एक एरे है, और एरे के साथ एक लेंथ प्रॉपर्टी होता है जो काम करता है। ये बताता है कि उसका लेंथ कितना है। कंसोल डॉट लॉग हम कर लिए हैं और प्रीव्यू देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं, ओके पे क्लिक करते हैं। नीचे हम देख पा रहे हैं कि लेंथ हमें दिखा रहा है 3। सिंपल। तो इसका लेंथ हमें पता है और ये भी पता है कि स्टार्ट 0 से होता है। तो अगर एरे टाइप का अगर हमारा डेटा होगा तो उसको हम कैसे दिखाएंगे? लूप के जरिए। तो हम एक काम करते हैं, फॉर लूप चलाते हैं। फॉर पिछले दिन लूप बता चुके हैं। एक स्टार्टिंग करते हैं, स्टार्टिंग वैल्यू i इक्वल टू 0 लेते हैं, चूंकि पता है एलिमेंट 0 से शुरू होता है। और लूप कब तक चलाना है? तो i लेस देन पर्सन डॉट लेंथ, और i को प्लस प्लस होते जाना है। करना क्या है? ये करली ब्रेस हम छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि अगर अगर सिंगल लाइन ही लिखना हो तो हम उसे छोड़ सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग और यहाँ लिखेंगे पर्सन, और यहाँ पर एलिमेंट का नंबर 0 1 2 ऐसे हमें देना है, और 0 1 2 के लिए हम i का यूज करेंगे क्योंकि i का इनिशियल वैल्यू 0 है और एक एक बढ़ते हुए वो लेंथ -1 तक जा रहा है, लेस देन लेंथ तक जा रहा है। तो लेस देन लेंथ मतलब लेंथ अगर 3 है तो वो 2 तक जाएगा, तो 0 होगा, 1 होगा और 2 होगा। तो तीनों वैल्यू कंसोल डॉट लॉग में हमें नजर आना चाहिए। यहाँ पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं और ओके बटन पे क्लिक करते हैं। हम देख पा रहे हैं कंसोल में हमारे पास तीनों नाम अवेलेबल है, यानी कि एरे के एलिमेंट में मल्टीपल वैल्यू रख के और हम उसको दिखा सकते हैं। अब है कि एरे को सॉर्ट कर सकते हैं हम, सॉर्टिंग करना, जैसे बहुत सारा नंबर्स ही हैं उसको अरेंज करना। चूंकि अभी तक जो हम लिखे थे वो नाम था, ये नंबर भी हो सकता था। ऐसा करते हैं, स्मॉल कर देते हैं सबको, हाँ सही है।
और अब यहाँ पर पहले हम लिखते हैं पर्सन डॉट सॉर्ट, हम इसको सॉर्ट कर लेते हैं। ये क्या करेगा, अरेंज करेगा। और उसके भैर एक और वेरिएबल लेते हैं PER, 3 ही कैरेक्टर हम लिए हैं। तो ऐसा करते हैं, सॉर्ट करके हम यहाँ पर रखे हैं। अब क्या करते हैं, दिखाते समय हम PER को दिखाते हैं ऐसे। पहले पर्सन में हम 3 नाम रखे, फिर सॉर्ट करके उसको PER में कर लिए, और लूप जो है PER पे चला है और PER के डेटा को हम दिखाना चाहते हैं। प्रीव्यू पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, ओके पे क्लिक करते हैं, और अब ये हमें अरेंज्ड ऑर्डर में दिख रहा है। सिंपल, चूंकि पहले एम जो है एम बड़ा होता है तो एम छोटा होता है, तो एम पहले दिखा है, फिर सुनील दिखा है। लेकिन एक चीज हम देख रहे हैं कि मिस्टर सोहन सुनील से पहले होना चाहिए था। अगर हम कंसोल लॉग पे गौर करें तो यहाँ देख पा रहे हैं कि सुनील ऊपर हो गया है, सोहन नीचे हो गया है। ऐसा इसलिए कि बाकी सबका पहला कैरेक्टर कैपिटल है और इसका कैरेक्टर स्मॉल है। स्मॉल कैरेक्टर का हमेशा लास्ट, अगर अरेंज करें तो स्मॉल लास्ट में जाता है। ऐसा क्यों होता है ये बाद में बताएंगे, पहले हम इसको सही करके देखते हैं। यहाँ आते हैं और जो एक जो स्मॉल में था उसको भी पहला कैरेक्टर को हम कैपिटल कर देते हैं। अब सही है। तो चूंकि MR डॉट तक तो तीनों में कॉमन है, तो इसलिए उसको एज इट इज रहने दिया। उसके बाद उसे लेना चाहिए मोहन को, M पहले आता है। उसके बाद आना चाहिए सोहन को, SO, S कॉमन है दोनों में, तो S पहले आएगा, O वाला आएगा, और O के बाद U चूंकि आता है इसलिए ये लास्ट में आना चाहिए। वापस आते हैं कंसोल पे, रिफ्रेश करते हैं और ओके पे क्लिक करते हैं। हम देख पा रहे हैं अभी ये सही है। वापस फिर से कोड में आते हैं। ये तो था सॉर्ट कर लेना, लेंथ के पे लूप चला लेना। हम ऐसा करते हैं कि पर्सन में एक और पर्सन हमें ऐड करना है डायनेमिकली, तो हम लिखते हैं पर्सन डॉट पुश, और पुश क्या करना है, तो एक और नाम पुश करते हैं, मिस्टर अनिल। अगर हम सॉर्ट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि ये सबसे ऊपर आना चाहिए। बिना सॉर्ट किए हुए ले तो जैसे था वैसे आता। तो वापस आते हैं कोड में और रिफ्रेश करते हैं, ओके पे क्लिक करते हैं। हम देख पा रहे हैं कि मिस्टर अनिल सबसे ऊपर है। तो ये रहा एरे में, एरे कैसे बनाते हैं, एरे में सॉर्ट कैसे करते हैं। अब ऐसा करते हैं कि अभी तक जो हम ले रहे थे वो सारा था अल्फाबेटिकल डेटा। हम नंबर डेटा पे यही चीज कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है। इसको कॉपी कर लेना है, इसको नीचे पेस्ट कर देते हैं। गलत जगह से पेस्ट कर दिए, कमेंट का लास्ट गलत लिखा गया है, इसको ऐसे बंद करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब इसमें कुछ नंबर लेते हैं, जैसे 25 उल्टा कुछ लेते हैं, 6 और इसमें 40 कर देते हैं। अब ये नंबर है, तो यहाँ पुश भी हमें नंबर ही करना चाहिए, तो एक नंबर पुश करते हैं 80, और अब इसको डिस्प्ले करने की कोशिश करते हैं। वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, ओके पे क्लिक करते हैं, और अगर हम देखें तो 25 है, 40 है, 6 है और 80 है। एज इट इज है या सॉर्टेड है, एज इट इज है शायद। चूंकि यहाँ क्या था कि हम नंबर को यहाँ पर्सन रखे हैं और सीधे पुश किए हैं और यहाँ सॉर्ट किए हैं, लेकिन सॉर्ट करने के बावजूद ये सॉर्टिंग में नहीं आया। उसके सॉर्ट हो जाना चाहिए था, क्योंकि पर्सन डॉट सॉर्ट हम लिखे हुए हैं, लेकिन सॉर्ट यहाँ पर नंबर पे काम नहीं किया। तो नंबर पे सॉर्ट करने का जो मेथोडोलॉजी होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। लेकिन इससे पहले एक चीज और हम बताना चाहेंगे। फिलहाल हम इस नंबर वाले सॉर्ट को यहाँ पे छोड़ते हैं, टेक्स्ट में आगे चलते हैं, इसको बाद में क्लियर करते हैं। यहाँ पे अभी तक जो क्या है कि हमारे पास एरे में 4 नंबर है, 4 नाम है। 3 नाम पहले से है, एक बाद में पुश कर दिए और लूप के जरिए हम दिखा रहे हैं। हमें यही चीज एक ही स्ट्रिंग में अगर लेना हो तो कैसे लेंगे। हमारे पास 4 नाम है, चारों को एक ही स्ट्रिंग में लेना है, तो हमारे पास बहुत सारा मेथड है। सबसे पहले तो हम केवल इसको कमेंट में ले रहे हैं और यही चीज दोबारा लिखते हैं। हमें console.log अलग अलग नहीं करना है, एक ही साथ कर लेना है, तो इसको नीचे लिख देते हैं और एक और वेरिएबल बनाते हैं जिसको रखते हैं पर्सन्स इक्वल टू ब्लैंक, नो वैल्यू। ऊपर पर्सन है या पर्सन्स एस लगा दिए हैं, और यहाँ लिखते हैं पर्सन्स प्लस इक्वल टू, जैसा कि पिछले दिन बताए थे, और यहाँ लिखते हैं पर्सन आई, यानी एक एक वैल्यू को पर्सन्स में हम ज्वाइन करते जा रहे हैं।
और यहाँ पर कंसोल लॉग कर लेते हैं पर्सन्स को, यानी कि सारे वैल्यू को हम एक स्ट्रिंग में लेके चले आए हैं, एक ही वेरिएबल में। पर्सन्स जो कि इनिशियली ब्लैंक था, पहले 0 एलिमेंट आएगा पर्सन्स में, जुट जाएगा, फिर 1 एलिमेंट जुटेगा, फिर 2 एलिमेंट जुड़ेगा और अंत में 3rd एलिमेंट जुटेगा। वापस आते हैं और प्रीव्यू में देखते हैं, ओके पे क्लिक करते हैं, हम देख पा रहे हैं कि सारा एक साथ जुट गया है? नहीं, ये एरे हमें दिख रहा है 0 1 2 3 एलिमेंट के साथ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमने एस छोड़ दिया है। हमें पर्सन्स को दिखाना था, पर्सन एरे था, इसलिए एज ए एरे वहां दिखा। वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं और ओके पे फिर से क्लिक करते हैं। अब सारा नाम एक साथ हमें दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन सट गया है, बीच में एक स्पेस हमें ऐड करना चाहिए था। तो ऐसा करते हैं कि कोड में आते हैं और यहाँ पर स्पेस ऐड कर देते हैं ऐसे, और यहाँ एक स्पेस डाल देते हैं। अब सही है? या कॉमा के साथ भी कर सकते हैं, कॉमा हम भी डाल देते हैं। कॉमा को एज ए कैरेक्टर लिए हैं और नाम जोड़े हैं, फिर ऐसा करते चले गए हैं। तो वापस हम कोड में आते हैं, रिफ्रेश करते हैं और ओके पे क्लिक करते हैं। नाम तो आया और सब में कॉमा लगा हुआ भी है, लेकिन फर्स्ट में भी कॉमा है, फर्स्ट में कॉमा नहीं होना चाहिए था। अब हमें थोड़ा सा यहाँ ट्रिक लगाना पड़ेगा देखने के लिए, और ट्रिक ये लगाना पड़ेगा, कोड में आते हैं और यहाँ पे कॉमा जोड़ने के लिए एक लाइन अलग से लिखते हैं, यहाँ से कॉमा हम हटा लेते हैं, हम पहले कॉमा जोड़ेंगे। और कॉमा जोड़ने के लिए क्या करेंगे, तो सेम चीज पर्सन्स प्लस इक्वल टू ही लिखेंगे, लेकिन कॉमा जोड़ने के लिए हमें एक कंडीशन चेक करना है कि पर्सन अगर ब्लैंक है तो कॉमा नहीं जोड़ेंगे, अगर उसमें एक भी डेटा आ चुका है तभी हमें कॉमा जोड़ना है। तो हम लिख सकते हैं पर्सन्स इक्वल डबल इक्वल टू ब्लैंक, देन नथिंग, अदरवाइज ऐड कॉमा एंड स्पेस 2, स्पेस भी एक ऐड कर लिए। तो पर्सन्स में हम पहले कॉमा जोड़ रहे हैं जो कि कंडीशन पे है, और उसके नीचे हम डेटा जोड़ रहे हैं। अब ये सही दिखेगा, रिफ्रेश करते हैं, ओके करते हैं, सही दिख रहा है। लेकिन इसके लिए ऑलरेडी हमारे पास जो जावा स्क्रिप्ट है वो एक फंक्शन देता है। क्या फंक्शन है? तो इसको हम कमेंट फिर से कर रहे हैं, ये हमारा दूसरा मेथड था। इसको हम यहाँ से कमेंट स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे कमेंट को बंद कर देते हैं। हम लिख सकते थे डायरेक्ट where persons इक्वल टू पर्सन डॉट ज्वाइन, और ज्वाइन करते वक्त हम कहते यहाँ पर कि कॉमा के साथ ज्वाइन करो। हम ब्लैंक के साथ भी ज्वाइन कर सकते थे, कॉमा के साथ ज्वाइन करो। तो हम यही चीज लूप से कर सकते थे, और इसी चीज के लिए ऑलरेडी हमारे पास एक फंक्शन है। तो वापस आते हैं, एक बार रिफ्रेश करते हैं और ओके पे क्लिक करते हैं। परफेक्टली वही वैल्यू है जो कि हम लूप से कर रहे थे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वापस कोड में आते हैं, यहाँ चूंकि स्पेस नहीं दिए थे इसलिए सट गया था, तो यहाँ एक स्पेस भी डाल देते हैं। तो इस तरह से हम देखें कि एरे में जो वैल्यू है, एरे में हमारा वैल्यू ऊपर में देख रहे हैं 3 है, बाद में एक पुश कर दिए हैं, 4 वैल्यू हो गया। उसके बाद हम सॉर्ट कर लिए हैं, लेकिन सॉर्टेड वैल्यू का चूंकि यूज नहीं कर रहे हैं, इसको हम यहाँ इसके अंदर कमेंट के अंदर कर देते हैं। और इसी चीज को ज्वाइन करने के लिए 2 चीजें यूज किए हैं, एक लूप और दूसरा लाइब्रेरी फंक्शन, जो ऑलरेडी एरे के साथ हमें जावा स्क्रिप्ट प्रोवाइड करता है। ये पर्सन डॉट ज्वाइन, ज्वाइन एक फंक्शन था और ज्वाइन फंक्शन हम कहीं बनाए नहीं हैं। अगर हमें ज्वाइन फंक्शन वास्तव में बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे? बहुत सारा फंक्शन बना है, जैसे पिछले दिन हम सम के लिए एक फंक्शन बनाए थे। ऐसा करते हैं, हम यहाँ पे लाइब्रेरी फंक्शन न यूज करके हम लिखते हैं ज्वाइन न लिख के हम माई ज्वाइन कर दें और एक फंक्शन बनाए। तो ट्राई करना है आप लोगों को, बनाने का कोशिश करनी है। फंक्शन बनाना पहले भी बता चुके हैं और हम फिर बताएंगे। यहाँ पे कुछ और चीज बता देते हैं। यहाँ पे लंबा लंबा नाम रखा हुआ है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। पहला में हम ए रख लेते हैं, दूसरे में हम बी रखते हैं और तीसरे में हम सी रखते हैं, और एक नया वैल्यू जो पुश कर रहे हैं वहां हम डी कर लेते हैं। अब हमारे पास 4 वैल्यू है, अभी भी हम छोटा वैल्यू रखे हैं इसलिए कि कुछ और बता पाए। तो
इसको भी हम फिर से वापस कमेंट कर रहे हैं और अब की बार हम उसमें कुछ वैल्यू ढूंढना चाहते हैं। ऐसा होता है कि हमारे पास लिस्ट है और उसमें से देखना चाहते हैं कि कोई वैल्यू है या नहीं है, तो हमारा एरे जो है उसका नाम है पर्सन और उसमें हमें ढूंढना है इंडेक्स ऑफ, किसका इंडेक्स चाहिए, तो हम कहते हैं बी का इंडेक्स बताओ। बी एरे में ऑलरेडी है एज ए सेकेंड एलिमेंट, ए के बाद बी हम रखे हैं, यानी कि इसका एलिमेंट नंबर जो होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। ओके पे क्लिक करते हैं। कंसोल में हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास 1 अवेलेबल है।